और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं तेक्यू ने काफी लोगों को मार रखा होता है और मारकर पहले तो वो रोता है, फिर वो एकदम से हंसने लग जाता है। और जब वो मारकर वापस से घर आता है तो हम देखते हैं उसकी स्टेप मदर होती है जो वहाँ पे पानी पी रही होती है और फिर वो काफी ज्यादा डर के भाग जाती है और चेयरमैन के पास जाती है और बोलती है तुम्हारे बेटे ने किसी को मारा है। फिर हम देखते हैं चेयरमैन हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं सनहो की माँ को एक जगह पे रखा हुआ होता है, वहाँ पर वो पानी पानी चिल्ला रही होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं तेक्यू आता है खानदान के घर पर जहाँ पर वो बचपन में खेल रहा होता है और फिर वो घर में जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर गैस के इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ और अंदर चला जाता है और गेट को बंद कर देता है। ये सब सुनकर कांगबिटना बोलती है मतलब तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज के लिए तुमने इनोसेंट पीपल को मारा है, और वो थोड़ा बहुत रोने लग जाती है। फिर शैतान उसे थोड़ा उकसाने के लिए बोलता है कि तुम नहीं चाहती कि तुम खानदान के साथ रहो एक ह्यूमन फॉर्म में, तो मैं क्यूलम की मदद से तुम्हें उसके साथ मैं रखवा सकता हूँ। फिर वो उसे थोड़े बहुत इमेजिनरी दिखाने लगता है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना वेडिंग ड्रेस में होती है और सामने खानदान भी होता है और वहाँ पर सब लोग हो रहे होते हैं जो उसके लिए खुश हो रहे होते हैं, क्लीनर्स, उनके नेबर्स, उनके एम्प्लॉयज वगैरह सब होते हैं और वहाँ पर वो बूढ़ी आंटी भी होती है। फिर वो उसे रिंग पहना देता है और वो किस करने वाले होते हैं कि वहाँ पर वेदर खराब हो जाता है और फिर वहाँ पर एकदम से बारिश होने जाती है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना का वो इमेजिनेशन टूट जाता है और शैतान दूसरी तरफ से सनहो की माँ को बुला लेता है। फिर सनहो की माँ होती है उसका अटैक करने लगती है और फिर उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उसको छुड़वाने के लिए। फिर वो उसको एक लात मारती है और फिर सनहो की माँ उधर जाके गिरती है। फिर हम देखते हैं शैतान क्यूलम को उठाता है और लगाने वाला ही होता है कि कांगबिटना उसके पास आती है और उसको पकड़ लेती है। फिर शैतान उसे दोबारा से उकसाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और ये मत सोचना कि बेल तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि वो डेमन का भी डेमन है। ये सुनकर कांगबिटना बोलती है कि वो नहीं है डेमन का डेमन, मैं हूँ डेमन की डेमन, और फिर अपनी आंखें चेंज करती है और चाकू निकाल के उसके मार देती है। फिर हम देखते हैं उसकी बॉडी में से आत्मा निकलती है और उसकी रियल बॉडी बन जाती है। फिर शैतान बोलता है कि अब मैं अपनी रियल बॉडी में आ ही चुका हूँ तो अब तुम्हारे साथ फाइट करने में ज्यादा मजा आएगा। फिर हम देखते हैं वो एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और काफी ज्यादा लड़ रहे होते हैं। शैतान उससे बोलता है कि तुम मुझे चाहे थोड़ा बहुत हर्ट कर सकती हो पर तुम मुझे हरा नहीं सकती हो। फिर वो क्यूलम उस बूढ़े के हाथ से लेता है और दिखा देता है अपनी आंखें। फिर हम दोनों को बाहर की तरफ देखते हैं पिक्चर के और वहाँ पर शैतान उसे मारने की कोशिश करता है कांगबिटना को और वो उसे काफी मार रहा होता है पर कांगबिटना उसे धक्का दे देती है और उसे पानी में गिरा देती है। फिर वो काफी ज्यादा एक दूसरे को मार रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर, और फिर कांगबिटना क्यूलम लेती है और उसको एक घूसा मारती है। फिर वो दीवार पे चिपक जाता है। फिर कांगबिटना उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम हेल में जाओ और हेल का दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर शैतान काफी ज्यादा डर जाता है। फिर कांगबिटना क्यूलम को लेती है और उस गेट पर फेंक देती है, तो जिसे देखकर शैतान भी उस क्यूलम को पकड़ने के लिए जाता है। फिर वो क्यूलम को पकड़ लेता है और जाने नहीं वाला होता है पर कांगबिटना आती है और अपना चाकू उसको घुसा देती है और फिर हम देखते हैं उसकी आत्मा उसके अंदर चली जाती है, जिसे देखकर कांगबिटना की आंखें बदलती है, फिर वापस से नॉर्मल हो जाती है। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं सारे डिटेक्टिव लोग आ रहे होते हैं उस कमरे में और देखते हैं काफी ज्यादा खूनम खून हो रखे होते हैं। और तभी खानदान को मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तेक्यू एक शिप में जा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं तेक्यू गाड़ी में होता है, उसके सामने एक आदमी आता है और उसके पीछे वो चला जाता है। फिर हम उनको शिप में देखते हैं और वहाँ कहीं पे जा रहे होते हैं। जब वो आदमी वो शिप को चला रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ गड़बड़ी सी हो जाती है। तेक्यू पूछता है कि क्या हो गया, तो बोलता है भी कुछ टाइम लगेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर तेक्यू वहाँ से कहीं जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर खानदान आ जाता है। वो आता है उसको मारने की कोशिश करता है तो तेक्यू पीछे जाता है और फिर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो। फिर तेक्यू बोलता है कि तुम एक डिटेक्टिव हो, तो खानदान बोलता है नहीं, मैं एक विक्टिम का सन हूँ, जिसे देखकर तेक्यू थोड़ा सा गड़बड़ा सा जाता है। फिर वो अपना गन निकालता है और शूट करने लगता है और हम देखते हैं खानदान भी शूट करने लग जाता है, पर तेक्यू के गन में से बुलेट्स खत्म हो जाती है तो खानदान आता है पीछे से और उसको पकड़ लेता है। फिर उसे मारने की कोशिश करता है और मारता रहता है। फिर तेक्यू पूछता है कि हम कभी पहले मिले हैं, तो बोलता है कि हाँ, मैं उनमें से जो तुमने लास्ट लोगों को मारा था उनका बेटा हूँ जो बच गया था। तो तेक्यू बोलता है अच्छा तुम उसके बेटे हो, और फिर वो हंसने लग जाता है, तो मतलब तुम बच गए थे उस दिन, और वो हंसता रहता है। फिर खानदान बोलता है कि मैंने तुम्हारा 25 सालों से इंतजार करा। फिर तेक्यू बोलता है कि मैंने ये कहीं सुना हुआ है। फिर वो नाम लेता है किम सोयोंग का। फिर सुनकर खानदान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर तेक्यू हंसता है, बोलता है मैंने ये सुना था, और फिर फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें किम सोयोंग होती है, उसके सामने गन रख रही होती है जहाँ पर सनहो होता है। फिर बोलती है मैंने तुम्हारा काफी ज्यादा वेट करा है, और गन चलाने वाली होती है कि पीछे से तेक्यू से वार कर देता है और हम मिरर में देखते हैं कि वो तेक्यू होता है। फिर तेक्यू सेयोंग के पास जाता है, उसके पास खड़ा हो जाता है। फिर अगले ही पल हम उसे एक दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पर तेक्यू सेयोंग के पास जाता है और वो उसके माथे पे गन रख देता है, पर किम सोयोंग उस गन को हटा देती है और उसे मारने लगती है और गन पकड़ लेती है। फिर जिसे देखकर तेक्यू डरने के नाटक करता है और बोलता है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर किम सोयोंग बोलते है कि रुक जाओ, और फिर वो हथकड़ी निकालने की कोशिश करती है। तभी पीछे से सनहो आता है और उसे चाकू मार देता है और फिर वो गिर जाती है। फिर तेक्यू उठता है और उसे काफी मारता है और मारता चला जाता है और उसका पैर भी दबा देता है। फिर हम देखते तेक्यू बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करता हूँ, पर किम सोयोंग बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील नहीं करती हूँ। फिर वो बोलता है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। फिर वो मिरर के पास जाता है और अपनी शक्ल को देख रहा होता है
तो किम सोइंग अपने हाथ में उसका नाम लिख लेती है और साइड में जे भी लगा देती है अपने खून के सहारे। फिर तेक्यू उसके पास आता है और उसे मारने वाला ही होता है कि वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ होता है। फिर वो उसके हाथ को ही तोड़ देता है और उसमें वार करता चला जाता है काफी ज्यादा, और उसका खूनम खून हो जाता है शक्ल और वो काफी ज्यादा हंसता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। फिर वो बोलता है हानदान से कि वैसे तो मैं किसी को भी मारता हूँ तो पहले वो मर जाते फिर मारता हूँ, पर मैंने उसको जब मारा था जब वो जिंदा थी तो मैंने उसके टुकड़े टुकड़े करे थे। और वो इसको बता देता है, काफी ज्यादा हंस रहा होता है, पर हानदान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। फिर उसका गला भी घोटने लग जाता है पर उसे मारता नहीं है। फिर हानदान उसे बोलता है कि तुम अपने क्राइम को मानते हो नहीं मानते हो, तो तेक्यू थोड़ा सा नाटक करता है। तो फिर हानदान चीज को उठा लेता है और मारने वाला ही होता है, पर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है। फिर वो फ्लैशबैक याद करता है जिसमें वो कांगबिटना बोलती है उससे कि अगर तुम तेक्यू को मार दोगे तो मैं तुम्हारे साथ हेल्प छोड़ूंगी और वहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी, और अगर तुम उसे कोर्ट में भेजोगे तो मैं वहाँ पर तुम्हारे जज के हिसाब से हेल्प करूंगी। फिर हानदान सोयोंग के वर्ड्स के बारे में याद करता है। वो जब बताती है कि हम एक पुलिस वाले हैं तो जो भी काम करेंगे नाइंसाफी नहीं करने देंगे, किसी के साथ इंसाफ के साथ ही करेंगे। तो फिर हानदान उसको मारता नहीं है और उसको उल्टा करके उसके हथकड़ियां लगा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ क्योंकि तुमने इन लोगों को मारा था। और वहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, डिटेक्टिव वगैरह, और दोनों और युनसेओक तेक्यू को लेके चले आते हैं। फिर हम देखते हैं हानदान वहाँ पर खड़ा होता है, तभी पीछे से वो इंसान आता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा डर गया था पर तुम डिटेक्टिव काफी ज्यादा कूल थे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स होते ना तो वो बोलते कि मेरा बेटा कितना ज्यादा बड़ा हो गया है और हम उसके कितना ज्यादा प्राउड करते हैं। फिर वो हानदान को थपथपाता है और हानदान वहाँ से चला जाता है और हमें दिखता है रिफ्लेक्शन में वो और कोई नहीं गैब्रिएल होता है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में जब गैब्रिएल खाना खा रहा होता है तब कांगबिटना को उसके पास कॉल आता है। फिर कांगबिटना उससे बोलती है कि मुझे फेवर चाहिए, तो गैब्रिएल बोलता है कि हाँ मुझे पता है वो शिप में जाने वाला है। तो कांगबिटना बोलती है तुम्हें कैसे पता, तो बोलता है मुझे सब कुछ पता है। फिर कांगबिटना उससे क्वेश्चन करने लगती है कि तुमने बोला था ना कि तुम उसे बचा नहीं सकते हो तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गैब्रिएल बोलता है वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैं उसे हेल्प नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ वो हेल जाएगा जरूर, कुछ भी कर लो। तो कांगबिटना बोलती है कि अगर वो हेल जाएगा भी तो मैं वहाँ पर उसे बचा लूंगी, और फिर वो फोन काट देती है। फिर वो हानदान को देख रही होती है। फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है और फिर हम देखते हैं हानदान दूसरी तरफ से आ रहा होता है कांगबिटना के पास और उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है, फिर रो रहा होता है। कांगबिटना उसे थोड़ा सा थपथपाई दे रही होती है। अगला दिन चालू होता है और हम देखते हैं वही न्यूज़ रिपोर्टर आती है जो कोर्ट के बाहर होती है, और हम देखते हैं वहाँ पर नारे लग रहे होते हैं कि कांगबिटना को यहाँ से भगाओ और उसको जज मत रखो यहाँ पर। और न्यूज में भी आ रहा होता है कि कांगबिटना एक ऐसी जज है जो किसी भी चीज को फेयर नहीं लेती है तो उसको हटाना पड़ेगा। और अंदर की साइड हम देखते हैं चीफ जो है फोन आ रहे होते हैं उनको अलग अलग लोगों के कि कांगबिटना को केस में रखना है या नहीं रखना है, और वो काफी फोनों को अटेंड कर रहा होता है। और हम दूसरी तरफ कोर्ट रूम में देखते हैं वहाँ पर सब लोग बैठे हुए होते हैं, जितने भी विक्टिम होते हैं उनके फैमिली मेंबर बैठे हुए होते हैं और वेट कर रहे होते हैं जज का, और हानदान भी इधर उधर देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कांगबिटना तैयार होकर यहाँ पर जा ही रही होती है कि पीछे से बेल आता है और बोलता है कि अब तुम्हें जज रहने की जरूरत नहीं है, तुमने जो भी करा था तुमने कर चुका है, तुमने क्यूलम करा था वो भी हो चुका है और तुमने शैतान जो करना था वो भी हो चुका है। तब तुमने जो भी तुमने गलतियां करी है मैं उसके लिए माफ कर दूंगा, बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें सीरियल किलर जे को छोड़ना पड़ेगा और उसे खुद ही मार के उसको हेल भेजना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा हेल में और वहाँ पर तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार दूंगा। और वो कांगबिटना को डराने लगता है। फिर हम देखते हैं सब वहाँ पर इधर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कांगबिटना आ जाती है और वो खड़ी होकर बोलती है कि यहाँ पर कोई भी ट्रायल नहीं होगा, जिसे सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और इधर देखने लगते हैं, और जो हानदान होता है वो भी थोड़ी सी शक्ल सीरियस वाली कर देता है। तो एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अगले एपिसोड में? क्या हानदान नाराज हो जाएगा कांगबिटना से या नहीं? कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए राइट क्लिक करें, एंड अगर आपको चाइल्डहुड फ्रेंड की लव स्टोरी देखनी है तो लेफ्ट क्लिक करें।